ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। अब तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ जो हाहाकार हो रहा है, जो हो रहा है। और बाबा कहा था, आदि सो अंत होगा। आदि सो अंत हर एक चीज़ होगी। जैसे कि माउंट आबू में भी आदि सो अंत होगा। तो अब दिख रहा है चारों तरफ। आदि में क्या हुआ था कि बाबा 380 बच्चों को पालना दिया था, 380 बच्चों को। और 300 बच्चे जब परिस्थितियाँ आने लगी तो छोड़कर चले गए। अब वही चीज़ फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी माउंट आबू में कोई लाइन नहीं है, मतलब लाइन दिन भर रहता, रात में एकदम ब्लैक आउट, सारा लाइन काट दिया जा रहा है। और शाम को ही खाकर बैठ जाना है, कोई लाइट नहीं। तो बहुत सारा चीज़ परिस्थितियाँ वहाँ भी आएंगी। झाड़ हिलेगा, अभी जो भीड़ लग रहा है वो नहीं रहेगा। तो बाबा इसीलिए बार बार कहता है, बच्चे ज्ञान की पॉइंट को अपनी स्मृति में रखो तो खुशी रहेगा कि बाबा हमें जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, मैं आत्मा हूँ, इसी स्मृति स्वरूप में रहना है। तब तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। अगर वो स्मृति है तभी ना हम देखेंगे कि हम स्वर्ग के गेट के पास सब खड़े हो गए, अब घुसे की घुसे अंदर। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। अभी प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं दिया, ये चेक करना है। मनसा वाचा कर्मना, हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, हर पल ये चेक एंड चेंज करते रहना है। अपना स्वभाव फर्स्ट क्लास और मीठा हो। हमारा स्वभाव मीठा होना चाहिए। एक होता है ना बहरूपिया, कि सामने से तो आप बहुत मीठा बन रहे हैं और अंदर से कड़वाहट लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ तो देखने वाला कौन, चेक करने वाला कौन? जो परम पिता परमात्मा, वो तो आत्मा तक पहुँचने तक का ताकत रख रहा है ना। तो हमारे अंदर में क्या भाव है वो भी देख रहा है। इसीलिए बाबा कहता, अपना स्वभाव, स्वभाव किसका स्वभाव? आत्मा का भाव कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। किसके प्रति? आत्मा के प्रति, है ना। हर एक भाव मीठा होना चाहिए। माया नाक कान से पकड़कर ऐसा कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को भी दुख मिले। हमारा एक कदम, एक संकल्प भी सामने वाले को 10 संकल्प में ले आता है। और इसीलिए हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है। अगर दुख दोगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अंश मात्र भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका 10 गुना रिटर्न हमें ज़रूर मिलेगा। तो रजिस्टर खराब हो जाएगा ना, फिर रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। तो गीत बजाए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। नयनहीन ही तो थे ना, हम लोग सोचते थे अरे मन में चल रहा ना, कौन जाने मेरे मन में क्या है। सामने से तो हम अच्छा से व्यवहार कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ तो पारदर्शी है, अंदर बाहर सब नजर आने वाला चीज़ है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, रास्ता तो बहुत सहज है, समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकर खाते रहते हैं। यहाँ बैठे तो समझते हमको तो बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में तो पैरों से चलते हैं ना, चाहे पैरों में पड़ जाए छाले फिर भी हम पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर मन की दौड़ लगानी, बुद्धि की दौड़ लगानी है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें आत्मा की दौड़ लगानी है। दैवी गुण धारण करना, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। हल्का सा भी अंश भी शैतानी गुण नहीं होना चाहिए। जो भी गंदगी है उसको एकदम साफ कर ले। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विक्रम बन जाता है। क्योंकि हमें परिचय मिल गया है भगवान का, अगर हमारे द्वारा कोई गलती होती है तो ये विक्रम हो जाएगा। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वो बाप को और रजाई को देखकर सदा खुश होगा कि नहीं? हम इतने बड़े घर के हैं, हम तो राजकुमार हैं, भल रजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो हो रहे हैं उसको। यहाँ तो तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ, वो हमको पढ़ा रहा है। यहाँ पर कोई राजा भी है और उसका बच्चा है तो उसको नशा रहेगा कि हम बहुत बड़े घर के हैं। लेकिन अगर दुख बीमारी होगा
तो भी सोचेगा क्या हम ठीक हो जाएंगे, मेरे पास तो सारा सुविधा है, मेरे बाप के पास तो करोड़ों का संपत्ति है। उसी तरह हमें नशा होना चाहिए कि हम किसके बने, भगवान के बने। जो भी परिस्थितियाँ आ रही वो ठीक होना ही होना है। तो यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे, फिर हम स्वर्ग में जाकर रजाई करेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ही संस्कार वो नहीं जाएगा, दुख देने दुख लेने का संस्कार नहीं जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अभी रचता और रचना की आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। रचता का भी और रचना का भी सारा आदि मध्य अंत ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में भी तो ज्ञान नहीं था, तो घृणा किस बात का। जैसे होता है ना, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो महसूस करते अरे ये भी ऐसा करता है, ये भी ऐसा, हम लोग भी तो वही काम कर रहे थे, घृणा किस बात का। तो हमें सकाश देना है, घृणा नहीं करनी है किसी से। बाप को हम नहीं जानते थे ना, मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उसमें सब स्थूल बातें होती है। स्थूल बातें ना, बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये जल चढ़ाओ, स्थूल बातें आती हैं। लेकिन यहाँ तो सूक्ष्म चीज़ों को चढ़ाना है, सूक्ष्म चीज़ें चढ़ाना, अपने अंदर के विकारों को समर्पण करना है, कमी कमजोरियों को समर्पण करना है, सारे देह से रिलेटेड सारे सामान को बाबा पर समर्पण करना है। तो अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, स्थूल में जाएंगे, वहाँ भी वह लिंग है। किसके पास जाते, मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। अभी यहाँ भी मंदिर में लिंग बैठा हुआ है। अमरनाथ भी जाएंगे, ठीक है, वहाँ बर्फ़ का बन जाता है, वो किया जाता है तैयारी, बर्फ़ का बनने के लिए तैयारी कर दिया जाता है पहले। अब बर्फ़ जम गया उसी हिसाब से, तो वहाँ भी क्या मिलेगा, शिवलिंग ही तो मिलेगा ना। यहाँ भी शिवलिंग है मंदिर में, वहाँ भी है, फिर अंतर क्या है, किससे मिलने जा रहे हैं। देखिए ये सारा कुछ नहीं यहीं से गया है, ब्राह्मणों से ही गया है। लोग पूछते थे कि आप लोग भी तो जाते हैं, हम वो सेंटर जा रहे हैं, हम वो सेंटर, किससे मिलने जा रहे हैं। अगर बाबा से मिलने जा रहे हैं तो बाबा तो आपके पास है, फिर मिलने किससे जा रहे हैं। तो वो जब गए थे एक जगह सेंटर, तो सेंटर की दीदी लोग थकी हुई थी, लेटी हुई थी, नहीं आ रही थी सामने, तो आँख में आंसू भर आए, बाबा इतने दूर से आए लेकिन मिल नहीं पाए। बोले बच्ची तुम किससे मिलने आई थी, तो बोले बाबा हम आपसे मिलने आए थे। तो बोले क्या बाबा तुम्हारे पास नहीं था क्या वहाँ पर, तो बोले हाँ बाबा आप तो मेरे पास थे। तो बोले यहाँ किससे मिले आई, तुम्हारे आँख में आंसू क्यों आया। मन में आया सच में हम तो देहधारी के पीछे भटक रहे हैं। बोले ठीक है बाबा, आज के बाद आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आएंगे, ये भी तो एक अहंकार हो जाएगा ना। बाबा अब तुम जहाँ ले जाओ क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर से दोबारा ले गया वहीं पर, 2 दिन रखवाया भी, वहाँ पर रहने भी दिया। तो बाबा सब कुछ करवा रहा है, हम बाबा पे छोड़े, बाबा पे निश्चय करें, बाबा सब कुछ करवाता है। तो अभी वहाँ पर लिंग है, किसके पास जाते नहीं कुछ समझते, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाओगे, धक्के खाने जाएंगे नहीं जाएंगे। और अगर बाबा ले गया तो बाबा बड़े अच्छे से ले जाता है, ये भी बात तय है कि अगर तीर्थों पर बाबा ले भी जाएगा तो अच्छे से ले जाएगा, लेकिन अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर गए ना कुंभ के मेले में, हम अपनी इच्छा से तो नहीं गए, लेकिन गए तो बाबा बहुत अच्छे से ले गया। जैसे कि आप सब गए तो बहुत थकावट हुआ, लेकिन हम लोगों को कोई थकावट नहीं, बड़ा अच्छे से बाबा टाइम टाइम पर एकदम सब कुछ सुविधा दिया, कोई कष्ट नहीं हुआ हम लोगों को। अमृत बेले जैसे नहाना था वैसे नहाए, जो ड्रामा का सीन के अनुसार इंजॉय कर रहे हैं, और क्या। तो नई दुनिया के लिए अभी पढ़ रहे हैं हम, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, तो भक्ति का संस्कार नहीं ले जाना है। भक्ति का संस्कार ले जाएंगे तो जाने मिलेगा क्या, सारा पुराना संस्कार यहाँ स्वाहा कर देना है। वहाँ है ही सुख, जहाँ भक्ति वहाँ दुख है। कहाँ जाना है, भक्ति में जाना है कि सुख में जाना है, सुख में जाना है ना। तो भक्ति का संस्कार क्या करना है, छोड़ देना है, भक्ति का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, तो यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रह सकते हो, खुशी में रह सकते हो। हम बच्चे जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो आनंद का, खुशी का पारावार नहीं रहता, इतना मज़ा आता है
लेकिन जब परिस्थितियों के वक्त ज्ञान भूल जाते हैं, वो कर्ण का हिसाब हो जाता है कि समय पर वो ज्ञान भूल गया ना, क्या तीर चलाएं, कौन सा मंत्र पढ़ें। तो यही चीज़ है कि जब परिस्थितियाँ आती है तो ज्ञान लोप हो जाता है। हमें उस समय ज्ञान का मनन चिंतन कर खुश होना चाहिए। तो ज्ञान की पॉइंट को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट के में जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं ना, चलते चलते रुक जाते हैं, रुकते जा रहे हैं सभी। कोई देह में फंस रहे हैं, कोई देहधारी में फंस रहे हैं, कोई धन दौलत में, कोई संपत्ति में, मतलब कुछ ना कुछ में फंसते जा रहे हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। मतलब पूजा पाठ भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, फिर भी क्या बोलते हैं, भगवान नयनहीन को राह दिखाओ। तो राह दिखाओ, राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति का चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, जीवन मुक्ति भी। बहुत बच्चे बोलते हैं हमको मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। कोई मरना भी नहीं चाहेंगे। अगर उसको बोला जाए चलो तो बोलेंगे नहीं, मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जाना नहीं चाहेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति सब कोई मांगते हैं, चाहे वो कलयुग के अंतिम जन्म में भी जो आत्मा आने वाली है ना, वो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाती है। तो सो भी तुम जानते हो, मनुष्य को तो पता ही नहीं, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं कि बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहा है। नशा होना चाहिए ना कि भगवान हमें दिव्य दृष्टि दिया पहचानने का, हमें राजयोग सिखा रहा है। कितना जागृत हो जाना चाहिए हम लोगों को सीखने के लिए। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले टीचर की याद में रहते हैं। बैरिस्ट्री की ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं। यह है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। यहाँ पर हमारा बुद्धि का योग है। जैसे बैरिस्टर का योग, बैरिस्ट्री पढ़ने से योग लगता है, तो जो टीचर उससे योग लग जाता है देहधारी से। यहाँ पर तो हमारा गुप्त योग है, क्योंकि परमात्मा ही गुप्त है। तो परम पिता के साथ हो जाता है बुद्धि योग। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए कि भगवान मिला है, हर बात में बाबा हमको मिला है, जो सारी दुनिया ढूंढ रही है। और हमें अब कुछ करने की दरकार नहीं, सिर्फ उनको याद करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तो बहुत मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। स्वभाव, अपना भाव, अपना भाव किससे जुड़ रहा है, शरीर से कि आत्मा से? आत्मा का भाव होना चाहिए। स्वभाव मतलब आत्मा का भाव। और आत्मा का भाव क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये 7 गुण आत्मा का भाव है। इस स्वभाव में हमें रहना है। परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। फिर अंदर में पछताते, हमने नाहेक उनको दुख दे दिया ना। एक संकल्प भी अगर आप चलाएं, वो 10 बात बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बात बोल दिए, उसको रियलाइज करें, हम क्यों बोलने गए, ज्ञान तो मेरे अंदर था ना। तो बाबा कहते हैं हमने नाहेक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना मेरी। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, या कभी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा दी जाती है, दे देते हैं। जैसे बच्चे नहीं पढ़ते तो डांट दिया जाता है ना, नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डांट के साथ साथ क्या है, अभी मार भी दे देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स भी सिखलाना। अगर गलत ढंग से कोई कर रहा है तो उसको सिखलाना भी ना कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हमें क्या मतलब है कोई कैसे करे, ये भी बहुत बच्चे बोल देते हैं। तो हर बाबा कहता है ना, हमें मैनर्स सिखलाने हैं बच्चों को भी। तो बाबा कहता फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत सहज करके बतलाते, प्रोजेक्टर भी लेकर भी देखिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी चारों तरफ लेके जाती हैं प्रोजेक्टर, और चालू करते हैं कैसे ब्रह्मा बाबा का आदि में हुआ स्टार्ट, कैसे ये यज्ञ स्टार्ट हुआ, सारा कुछ उसमें दिखाया जाता है। तो अमरनाथ की भी सर्विस सहज है।
चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है, समझ में आ रहा है ना। भक्ति में भटकना होता है, अंधश्रद्धा होती है, और ज्ञान में ठहराव होता है, ज्ञान में समझदारी आती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ, किधर जाना है तुम्हें? ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ, किधर जाना है? ज्ञान की तरफ। तो उनसे स्वर्ग, उनसे नर्क, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। भक्ति से नर्क और ज्ञान से स्वर्ग मिल रहा है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ती हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? अगर पढ़ा लेते हैं अच्छी तरह से मुरली को, मुरली तो बाबा की है, और चलो ठीक है उसको क्लियर करके थोड़ा समझा लेते, लेकिन अगर याद की यात्रा परफेक्ट नहीं होगी तो कोई ना कोई बात में मूंझ जाएंगे। ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, और इसमें मूंझना समझ लेना है कि मेरी याद की यात्रा कमज़ोर है। तो यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना, इसमें ही तो माया फटकाती है ना, एकदम योग तोड़ देती है। तो बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो। योग लगना चाहिए बाबा से, लग जाता है देहधारियों से, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमज़ोर हैं अभी। अच्छे अच्छे महारथी वो अंतिम में दिख रहा है, झाड़ हिल रहा है, समझते इनमें ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, इसीलिए ये महारथी बने। बाबा कहते घोड़सवार प्यादे हैं ये। बाबा क्या बोला कि ऐसे तो दुनिया के नज़र में वो क्या बन गए, महारथी हैं, लेकिन बाबा क्या बोला, घोड़सवार और प्यादे हैं। अच्छा कौन कौन प्यादा किसको कहा जाता है, याद है ना? किसको कहा जाता है प्यादा? हाँ, पैदल चलने वाले है ना, सैनिकों, जो सैनिक पीछे पैदल चलते दौड़ते हैं ना, वो हो गए पैदल। घुड़सवार जो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर लिया है ना, वो घुड़सवार बन रहा है, और मन बुद्धि को कंट्रोल किया, मन बुद्धि संस्कार की लगाम को है ना करना है। उसके बाद हाथी सवारी कौन है? जो शरीर की सारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर चुका है। बोलते ना क्या करे, बोलना नहीं चाहते थे बोल दिए, तो वो हाथी सवारी नहीं है। तो हाथी सवारी जो शरीर को मतलब सिंगल ही है, और जो इन तीनों चीज़ों को लेकर मतलब हर सारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर चुका है, मन बुद्धि संस्कार सारी स्थूल कर्मेंद्रियां, तो वही क्या बन जाएगा, महारथी बनेगा। लेकिन महारथी जो दिख रहे ना, बाबा की नज़र में हमें महारथी बनना है, दुनिया की नज़र में नहीं। हम बाहर से बन जाते महारथी, अंदर से बाबा क्या बोला कि तुम घुड़सवार और प्यादे हो, केवल चलो ठीक है मन को कंट्रोल कर लिए हो, लेकिन पैदल चलने वाले हो। तो महारथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में है, तो विक्रम विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, ब्रह्मा बाबा भी अपना बताता है। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली ही जाती है। बाबा को ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती, बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है। बांधेली को आज़ाद कराना, जैसे कोई भी निमित्त हो तो ये करना वो करना है, बहुत तरह का जिम्मेवारी होता है। स्टूडेंट को क्या है, चलो सेवा करो, न्यारे हो जाओ, बाबा को याद करो, बहुत कम है, भार नहीं है, तो तुम तीखे जा सकते हो सिखाने वाले से। बाबा जैसे ब्रह्मा, उस समय ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा बोला कि तुम ब्रह्मा से भी तीखे जा सकते हो। फिर साथ में अपनी चलन भी तो सुधारनी है ना, पवित्र बनकर फिर विकार में गिरा तो कमाई चट हो जाएगी। अगर विकार में गिरा, कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। ये सबके लिए सभी लोग अपने अपने अंदर धारण करेंगे कि सच्चाई सबके अंदर चाहिए। हम बाहर से तो दिखा देते हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं, और अंदर से सारा विकार अंदर में है। ऐसी बहुत आत्माएं हैं जो नहीं दीदी हम सब कुछ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं, ऐसा। तो बाबा तो सब जानता है, इसीलिए बोलते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो बाबा कहते सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। अभी क्या है, अगर हम भाई से भी बात करते हैं, माताओं से भी बात करते हैं, तो हमारा रिश्ता किस रूप में रहता है, एक माँ और बच्चे के रूप में रहता है, कोई शरीरधारी के रूप में नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। तो बहुत बच्चों से पूछेंगे कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है, भाई बहन, भाई से जब बात करते तो बोलते नहीं आत्मा रूप में हम भाई भाई देखते, इतना तो पक्का हुआ ही नहीं अभी तक।
आत्मा रूप में भाई भाई देखेंगे, कोई ना कोई अट्रैक्शन। ये चेक करना है कि हम अट्रैक्शन की वजह से कार्य कर रहे हैं, हमें दुख पीड़ा जरूर होगी, उस आत्मा से हिसाब किताब बन जाएगा। इसीलिए देखें कि हम किस रूप में उससे बात कर रहे हैं, एनी टाइम अपने आप को चेक करें, नहीं तो लिखा जा रहा है धर्मराज के किताब में। तो इसमें अपनी बहुत मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो चल ना सके, फिर कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। इसमें मेहनत है, मेहनत बिगड़ तो कुछ भी नहीं मिलता। एक गिलास पानी भी पीने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। तो तुमको 21 जन्मों के लिए रजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं, ऐसा ना हो दोनों जहां से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। बाबा कहता है कि जो स्थूल पढ़ाई करने के लिए जो बच्चे जाते हैं और हो सकता है किसी के नाम रूप में फंस जाएं, तो इसीलिए बहुत अटेंशन रखना है। तो तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूलकर अपने को अशरीरी समझकर बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। शरीर का भान क्यों रखना, तो सारा बोझ शरीर से ही हो रहा है। अगर आत्मा के भाव में रहेंगे तो आत्मा जैसी हल्की ना, तो वो सदा हल्की रहेगी। तो हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तो छोड़े तब छोड़ेंगे ना जब निरंतर बाप की याद में रहेंगे, तभी छूटेगा। कर्मातीत हो जाए, इसमें बुद्धि की बात होती है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे। इतना सारा ज्ञान देकर भी बाबा क्या करेगा, अगर आपका तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कुछ नहीं कर सकता है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध से बंध कर फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंस गए। पहले तो कर्म संबंध में आए सतयुग में, लेकिन धीरे धीरे रावण के संस्कारों के वशीभूत होकर हम बंधन में आ गए। आज लोग बांधता है एक दूसरे को, मेरे सेंटर में आओ, मेरे ग्रुप में आओ, मेरे ये करो, तो ये क्या है, अपने लिए गलत कर रहे हैं। अगर हम बांधते हैं तो हर जन्म में उस बच्चे का बंधन आएगा, सब कोई मिलके बांधेंगे उसको। जितने भी बच्चे हैं हम एक सबको बांध रहे हैं ना, और सब हमको बांधेंगे। लेकिन अगर हम कर्म संबंध में आ रहे हैं, बांध नहीं रहे, तो फिर वो भी संबंध में आएंगे। ये जैसा बीज वैसा फल, समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि हम कौन सा बीज बो रहे। केवल है ना सोचते ना ज्ञान दे रहे हैं ना, तो हम बीज बो दे रहे हैं। ये बीज नहीं है, ये सूक्ष्म कर्मों का हिसाब किताब बन जा रहा है। तो विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते अशरीरी होकर जाना है, अपनी को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बाबा बतलाते रहते हैं, बता रहे ना, ये सब युक्ति ही तो है ना कि कैसे आत्मा समझ के चलना। अरे जिसका जो रोल है उसको निभाने दो ना। बस तुम्हारा पालना ये होना चाहिए कि गलत रास्ते में ना जाए, गलत ना करे। बीच बीच में खोज खबर लेते रहो जब बाबा निमित्त बनाया तो। लेकिन आप बच्चे को बांध कर रख लेंगे तो बेटा मत जाओ, हम अकेले पड़ जाएंगे, तो बच्चे का भाग्य क्या होगा। वो जब उसको दुख होगा ना तो बोलेगा तुम्हारे चलते हम दुखी हैं, क्योंकि हम नौकरी कर लेते लेकिन तुम्हारे चलते हम कहीं नहीं जा सके, बोलेगा कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी हमें बांधना नहीं है। अभी तुमको पति से पावन होने की युक्ति बतलाते रहते। आत्मा ही अविनाशी है, तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने। यहाँ भी अब बाप ने समझाया, जिनको कल्प पहले समझाया वही आते रहेंगे। देखिए ये बना हुआ है ड्रामा कि कौन आत्मा किससे जुड़ेगी, कब जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, सब कुछ रुंधा हुआ है। हमारे अंदर वो संकल्प है, आता है हाँ यहाँ चले जाओ, यह कार्य कर लो। इस ढंग से संकल्पों का खेल चल रहा है सब कुछ। तो बाप कहते कलयुगी संबंध को भूल जाओ। अब कलयुगी संबंध याद नहीं रखना, क्योंकि कलयुगी संबंध कैसा है, विकारी संबंध है। अब उसको भूलना है। अब तो घर वापस जाना, यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हो ना। बाबा कहता कलयुगी संबंध में कोई सार नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहता है कि मन बुद्धि से सब का त्याग करो और क्या देखो, सब बाबा के बच्चे हैं। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते भगवान से मिलने की, समझते भक्ति अच्छी है मेरी, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई,
अब बाबा क्लियर कर रहा है, जब भक्ति कर रहे थे ना, अब हम मिल गए, तो अब भक्ति छोड़ दो। तो अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान, यह भक्ति के अक्षर ना निकले, हे शब्द हम दुखी हैं इसीलिए बोल रहे हैं, हे राम हे भगवान ये शब्द नहीं आना चाहिए, तो यह बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, सत्व प्रधान सतयुग में रहती है। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों को बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान, अर्थात गुरु शुरू मध्य और हाफ, फिर अंत मध्य में, बाबा कहता है आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य यानी हाफ बीच का, और अंत मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में ही आते हैं, तो आदि मध्य अंत मतलब आदि मतलब सत्युग त्रेता, मध्य मतलब द्वापर कलयुग और संगम युग, अंत, तीनों का नॉलेज बाबा दे रहे हैं। पतित और पावन बनता है ये दुनिया, तो 84 जन्म भी भारतवासी ही पूरा लेते, जैसे विदेशी बाद में आएंगे ना, भारतवासी तो सतयुग से ही हैं, तो इसीलिए उन्हीं के लिए 84 जन्म गाया जाता है। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उसी समय आएंगे, जिस समय वो आए हैं उसी समय वो आएंगे, ना आगे ना पीछे। जिसे बोलते हैं ना कि बच्चा ऑपरेशन हो गया, जल्दी हो गया, जल्दी नहीं होगा, वही समय तय था उसका होने का, वही विधि तय था होने का। और अगर ऑपरेशन नहीं होने का रहेगा, उसका भी विधि तय है किस ढंग से होगा। तो हर एक चीज नूंधा हुआ है इस ड्रामा में, उसी अनुसार चल रहा है। तो यह 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो खुशी में रहोगे हमेशा। अब बाबा आया हुआ हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा मासूक आया हुआ है। हम जिसको हम भक्ति में मार्ग में याद करते थे वह आया है, हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। जिसको हम भक्ति में याद करते थे वो आ चुका है। जैसे कोई तपस्या कर रहा है भगवान से मिलने का, अब तपस्या पूरा हुआ, भगवान आ चुके, बच्चे उठो उठो, नहीं बाबा हमको तो और तपस्या करना है। तो तुम बैठे किस लिए थे, किस लिए बैठे थे? भगवान से मिलने के लिए। अब जब भगवान आ गया तो बोलते हैं अभी हमको और करने दो बाबा। सही है, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? कि ज्ञान में आ गए, भगवान से मिल रहे हैं, फिर भी हम बोलते हैं भक्ति अभी करने दो, अभी और भक्ति करना है ना। अरे भगवान सामने खड़ा है, भर दे रे झोली, द्वार तेरे द्वार खड़ा भगवान, भर दे रे झोली। वो भीख मांग रहा है हम लोगों से। क्या भीख मांग रहा है? क्या भीख मांग रहा है? विकारों की का दान मांग रहा है, कमी कमजोरियों का दान मांग रहा है, और वो हमें देने आया पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, सब कुछ देने आया है। तो अभी हम सबके द्वार पर खड़ा है लेने के लिए। तो मनुष्य मात्र ये नहीं जानते हैं शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर वह सबको ले जाती है, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है, बाकी सभी आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। तो बाप को शांति का सागर कहा जाता है। तो यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं ना, देही अभिमानी नहीं होते, इसीलिए शांति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं तो अशांति का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना तुम देही अभिमानी होकर बाप को याद करोगे, शांति तो तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। तो बाप शांति तो सबको देते हैं ना, शांति तो सबको दे रहे हैं। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है, बाबा सबको शांति दे रहे हैं। सभी आत्माओं को घर ले जाएंगे कि नहीं, शांति धाम। तो यही हुआ शांति धाम देना, सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भर कर शांति मिलती है, दिल भर के बैठ जाते हैं। आधा कल्प जो द्वापर कलयुगी आत्मा है, तो सतयुग त्रेता तो बढ़ जाएंगे, तो शांति भी देते हैं, सुख भी देते हैं, तुमको रजाई भी देते हैं। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। बाबा हम बार बार तुमको सब यूज करें, मतलब हम बच्चों को दे रहे हैं। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहाँ पतित दुखी नहीं होंगे, नहीं दुख सुख की बात कुछ नहीं होती वहाँ शांति धाम में। तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते ना, गले में हार पड़ा हुआ है और ढिंढोरा पिटवा दे रही है कि मेरा हार चोरी हो गया, कौन ले गया, पूरा ढूंढो। लास्ट में पता पड़ता है कि रानी के गले में हार है। तो शांति के लिए हम कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, और शांति हमारे अंदर ही छुपा हुआ है।
तो अब बाप कहते हैं शांति सुख सब ले लो, आयुष्मान भवा। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, यहाँ तो तुरंत शादी हुआ नहीं बच्चा हो गया, वहाँ पर ऐसे होगा क्या? हाँ, 10 साल का अंतराल भी होगा। बेटा और बेटी में पहले बेटा नियम प्रमाण होता है, यहाँ तो कभी बेटी हो गई कभी बेटा हो गया, कभी केवल बेटी हो गई तो कभी केवल बेटा हो गया। नियम प्रमाण है, वहाँ नियम है कि पहले बेटा होगा, 10 साल का ड्यूरेशन होगा, तब जाके एक बेटी होगी। तो बाबा कहता बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वहाँ पर शरीर छोड़ने का भी टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना शरीर छोड़कर, हम क्या बनेंगे? क्या बोलता था बाबा? क्या बोला था? कृष्ण नहीं बोलता था कोई शब्द, मिचनू बनूंगा, मैं तो मिचनू बनूंगा। तो हमेशा बाबा को खुशी रहता था कि हम तो ये अब जाकर मिचनू बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। तो ये बाबा कहते हैं संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है। कितनी खुशी होनी चाहिए, जितना उच्च पढ़ाई उतनी ज़्यादा खुशी कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सबके सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि तो तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो। लून पानी बन जाते हैं छोटी छोटी बातों में, एक दूसरे से मुंह फुला लेना, ये क्या हुआ? लून पानी ही तो हुआ ना। हमें सबको लेकर चलने का संस्कार होना चाहिए, तब सतयुग में जाएंगे। अंश मात्र भी रहा किसी से अलगाव का, आप सतयुग में नहीं आएंगे। तो इसलिए देखना है कि हम एक भी आत्मा से हमारे अंदर घृणा द्वेष ना हो, हम सबको लेकर चले, कोई हमसे कैसा भी व्यवहार करे। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं और यहाँ ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे के साथ लून पानी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से ही दिल खुश हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। तो बाप कहते काम महाशत्रु है, अब मैं योगिनी बनी हूँ इसीलिए पतित नहीं बन सकती। कुमारियों के लिए आज बाबा बोला कि माँ बाप से जाके कहें कि हम क्या बन रही हैं, हम तो देवी देवता बनने जा रही हैं, योगिनी बनना है मुझे। इसलिए ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी फिर देखना कितनी जल्दी सेवा होती है। परंतु चाहिए नष्ट मुआब, कुमारी तो बन गई बाबा की और बार बार अपने माँ बाप को याद करिए, भाई बहनों को याद करिए, सुख सुविधाओं को याद करिए। योगी मतलब त्याग, तपस्वी, सब कुछ का त्याग, सुविधा नहीं। तो एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए? परंतु बहुतों को घर की याद आती है, बच्चों की याद आती रहती है। माताएं एक बार समर्पित हो गई, ज्ञान मिल गया, फिर भी पूरे परिवार को याद करती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं और बाबा मेरा, और कुछ भी याद ना रही है, पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। तो बाप कहते बच्चे मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, यह मेहनत कर लिए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, कोई भी व्यक्ति याद नहीं आए, कोई भी हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कोई भी याद नहीं आए। अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलना है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बनना है। हम बोलते नहीं मेरा किसी में मोह नहीं है, और जैसे ही कोई परिस्थिति आ गया ना, बाबा इसे ठीक कर दो, बाबा फंस जाते हैं, शरीर को देखने लग जाती, इसको बहुत कष्ट हो रहा बाबा, इसको ठीक करो बाबा, दर्द क्यों हो रहा है? ये शरीर का है कर्म भोग, आत्मा तो बिल्कुल न्यारी है, लेकिन वो दर्द इसलिए फील कर रही है क्योंकि वैसा कर्म करके आई है। तो हमें आत्मा को सकाश देना कि हे आत्मा अब इससे वैराग्य धारण करो, तुम एक आत्मा हो, ऐसे सकाश देना है। तो दिल की सच्चाई से नष्ट मोहा बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। वरदान माया के रॉयल रूप के बंधनों से भी मुक्त, विश्व जीत सो जगत जीत भवा। माया के रॉयल रूप यही तो है ना, बिना मोह नहीं है, लेकिन हम सकाश दे रहे हैं। किसको सकाश दे रहे हैं? तो शरीर ठीक हो गया, शरीर ठीक होने के बाद फिर चाल चलन आसुरी हो गया तो किस पर चढ़ेगा पाप का बोझा?
जो सकाश दिया, तो हम आत्मा को सकाश दे, शरीर को नहीं। तो मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरा गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है, जो जिसमें मेरापन आ रहा है। बाबा का हर बात में आपको अंदर से, ये नहीं कि सामने वाले को दिखाने के लिए बोले कि नहीं बाबा दिया है, अंदर से फील हो कि बाबा मेरे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, लेकिन दिया हुआ तो सब आपका है। तो माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है ना, जो तेरे को मेरा बना देती है। जो तेरा तेरा कर रहे थे बाबा को तेरा तेरा कि आपका है, वो मेरा मेरा करने लगते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हम ऐसा करते हैं। इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बनो, एक बाप के संबंध में आ जाओ, तो माया जीत बनोगे। माया जीत बनना इतना आसान नहीं है, और है भी बहुत आसान। तो माया जीत ही प्रकृति जीत भी बन सकते हैं। माया जीत ही प्रकृति जीत, यानी कि अपनी शरीर की कर्मेंद्रियों को भी जीत सकते हैं, तो बाहरी प्रकृति को भी जीत सकते हैं, जो माया जीत होंगे। तो और फिर वही विश्व जीत और जगत जीत भी बनेंगे। तो वही 1 सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकेंगे। अशरीरीपन को सेवा में लगाना है, शरीर बनकर नहीं। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दे। कोई बुरा बोल रहा है, चलिए अच्छा है बाबा, मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, अच्छा है बाबा, इस आत्मा के जरिए मेरे अंदर सहन शक्ति आ रही है, सामना करने की शक्ति आ रही, शुक्रिया बाबा, इस आत्मा का भी शुक्रिया जो हमको राम बनाने के लिए खुद को रावण बना रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल रहे। तो नहीं, हमें भी इसे राम बनाने का योगदान देना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आपका स्वस्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? सातों गुण, पवित्रता, सुख, शांति है ना, सारा पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा ही पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। तो कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो, तो मेहनत या हठ योग से छूट जाओगे। हठ योग नहीं करना है, पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। पवित्रता वरदान रूप में अपने आप धारणा हो जाएगी। हठ ये नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ सूक्ष्म लगाव रहेगा तो आपको पवित्रता धारण नहीं हो पाएगा। और हम फिर बोलते हैं क्यों नहीं आ रहा पवित्रता बाबा, क्यों नहीं आ रहा, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत आप बाहरी कर रहे हैं, पवित्रता तो अंदर का भी लाना है ना, तो अंदर का भी स्थिति बाबा चेक करता है। ओम शांति।